क्या नाम है आपका? आनंदित मिश्रा। कहाँ पढ़ते हैं? लखनऊ। किस स्कूल में पढ़ते हैं? रेनबो पब्लिक स्कूल। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 6। खेलने की उम्र में ही पुलिस फाइल में बन गया अपराधी। हत्या के प्रयास, महिला से अश्लीलता समेत कई गंभीर आरोपों में दर्ज हुआ केस। अंधेर नगरी चौपट राज की कहावत आई सामने। गौर से देखिए, ये नन्हा बालक पुलिस और राजनीति का शिकार, महिलाओं को निर्वस्त्र करने, जान से मार डालने की धमकी देने का आरोपी है। जी हाँ, आपने पुलिस को रस्सी से सांप बनाने वाली कहावत तो अक्सर सुनी होगी। इस बार कानून के रहनुमाओं ने कुछ ऐसा ही खेल खेला है। मंगलवार को एक महिला अपने नौनिहाल को लिए पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के दरबार में न्याय की फरियाद के लिए पेश हुई। पुलिस अधीक्षक की नामौजूदगी में उसने जिम्मेदार अफसर को अपनी व्यथा सुनाई। बड़े साहब के दरबार से उसे न्याय का भरोसा दिया गया। बाहर निकली तो मीडिया से भी उसने अपनी दास्तान सुना डाली। जी हाँ, सुल्तानपुर में एक मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर राजनीतिक दबाव और पुलिस के खेल की एक ऐसे केस की कहानी कह रही है जिसे जानेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। गौर से देखिए, तस्वीर में माथे पर जय माता दी की पट्टी बांधे सृष्टि के महानायक भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा लगभग 8 वर्ष का एक बालक अनुदित मिश्रा है। पूरे परिवार के साथ इसके 2 भाइयों पर हत्या के प्रयास, महिला को निर्वस्त्र करने, जान से मारने की धमकी देने संबंधित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल थाना धनपतगंज में बीते 1 अक्टूबर को मुकदमा नंबर 250/2025 दर्ज किया गया। इस मुकदमे ने न्यायप्रिय अफसर कुंवर अनुपम सिंह के मातहत पुलिस कर्मियों की मानवीय संवेदनाओं की पोल खोल कर रखी है। कैसे कोई किसी को परिवार समेत फंसाने के लिए झूठे आरोपों का सहारा ले सकता है, या इस केस में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे मुकदमे में केस दर्ज करते वक्त पुलिस अफसरों के हाथ नहीं कांपे, ये बड़ा सवाल है। माँ बाप के दुलार के बीच अभी कहारा सीख रहे बच्चे पर इतनी गंभीर धाराएं उसके कोमल मन पर क्या असर करेंगी, इस बात को देश के बड़े बड़े बाल अधिकारों को संरक्षित करने वाली संस्थाएं व मानवाधिकार संगठन कब संज्ञान लेंगे। बताते चले कि बीते 1 अक्टूबर को धनपतगंज थाने में बालाडीह कुट्टा की गांव की रहने वाली अंतिमा मिश्रा नाम की महिला ने एक केस दर्ज कराया है। यहाँ अंतिमा मिश्रा की माने तो वह 24 मई को सुबह अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके पट्टीदार कृष्णदेव मिश्रा, आदित्य मिश्रा, उनकी पत्नी पिंकी मिश्रा और 2 नन्हे मुन्ने बच्चे अभिदित्य व अनुदित्य जबरन उसके घर में घुस आए। उनके साथ मारपीट की, बाल पकड़कर पटक दिया, उनके ब्लाउज फाड़ डाले और असलहे की नोक पर गोली मार देने की धमकी दे दी। जानकारी लगी है कि यह मुकदमा पूर्व में दर्ज मुकदमे की पेशबंदी और सुलह कराने के दबाव के लिए कराया गया है। पीड़िता प्रीति मिश्रा की माने तो क्षेत्र के भाजपा से जुड़े नेताओं का इसमें बड़ा हाथ है। महिला ने ऑन कैमरा भाजपा जिला अध्यक्ष व वर्तमान विधायक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। गांव की सियासत में दखल रखने वाले सचिन सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला की माने तो सचिन सिंह अपने को भाजपा विधायक का करीबी बताकर उनके परिवार को प्रताड़ित करने का हर जतन करने में जुटे हुए हैं। महिला की बातों में कितनी सच्चाई है, दर्ज मुकदमे का क्या रुख है, आइए उसी से सुनते हैं। सर, मामला यही है कि हमारे 25-30 साल पुरानी जमीन है ससुर जी के, तो पुश्तैनी घर का मामला है। तो हमारी चचिया सास है अंतिमा मिश्रा, महादेव मिश्रा, तो हमारे जो 2 हिस्सा जो जमीन है वो ले चुकी हैं। हमारा जो हिस्सा है उसको भी मांग रही हैं और हम लोग रोड के किनारे बना के रह रहे हैं। तो हम लोग उसको देने से मना किए, तो वो 2:30 बजे रात को दरवाजा खोल ली। जो हमारे हस्बैंड जी गए उनसे बात करने की, दरवाजा यहाँ पे नहीं था, क्यों खोली? तो वो जो उनके हस्बैंड थे अंतिमा मिश्रा, महादेव मिश्रा, उनका लड़का, 2 लड़की, वो सब लोग सर मारपीट पे उतारू हो गए, गुम्माबाजी करने लगे। उस टाइम पे कोई था भी नहीं, तो हमारे हस्बैंड कुछ बोले नहीं, क्योंकि गुम्माबाजी वो लोग दीवार घर के अंदर से कर रही थी, हमारे हस्बैंड बाहर थे।
तो जब बात पता चली तो हम लोग उनसे लड़ने की नहीं, क्योंकि वो लड़ाकू और बहुत ही ऊंचे सत्ता से जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग फिर FIR करवा दिए थाना अध्यक्ष के पास जाके। वहां से कार्रवाई हुई, जो कुछ हुआ था सब सर पुलिस वाले सर जी आए, सब वेरिफिकेशन किए, तो जब सही निकला तो वो सब किए, तो वो मुकदमा दर्ज करवा दिए हम। हमारी पहली पेशी हो गई जब 28 तारीख को सुनवाई हुई, तो वहां पे ये भी थे, हम लोग भी थे। जब बातचीत होने लगी तो हमारे पास जो सबूत थे हमने उसको दिखाया, दिखाते हुए फिर तो वहां जब देखा गया कि इनकी जो चार्जशीट थी वो रद्द करवा दी गई थी। तो 28 तारीख की घटना को जब ये मुलजिम बन गई तो ये इन्होंने कुछ नहीं पाया, तो ये 1 अक्टूबर को मुकदमा वही था, डेट भी सेम वही था, समय जो है उसको कम करवा के 7:30 बजे का घटना घटवा दी, क्योंकि 8 बजे हमारी घटना थी, करवा दी। और उसके बाद 1 अक्टूबर को हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे 2 बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, ससुर जी हैं, हस्बैंड है, 5 लोग के नाम ये 5-6 केस करवा दी हैं। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग उसके लिए वहां गए, थाने पे गए, और उसके बाद जहां जहां जाना था यहाँ तक थाना अध्यक्ष के पास भी आए, सबके पास आए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुशील सर से हमने बात भी की कि सर आपके ही दबाव में हमारे बच्चे का नाम लिखाया गया है। सुशील कौन है? सुशील त्रिपाठी सर जो हैं वो थाना अध्यक्ष हैं, उन्हीं के यहाँ हम गए थे, 2 बार गए थे बच्चों को लेके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने डायरेक्ट ये बोल दिया कि आप असूला कर लीजिए, जब हमारी कोई गलती नहीं है सर। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बड़ा लड़का है, आए दिन वो हमको परेशान करता है, गाली गुत्ता देता है, तो हम कैसे सुनवाई हम असूला कर लें। तो यही सारी चीजों को देखते उन्होंने हमें बार बार मना कर दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसको सब जो करवा रहे हैं वो सचिन सिंह है हमारे गांव के, वो पुरानी रंजिश को लेके जो प्रधानी का मैटर है वो हमारे हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा परेशानी में रखे हैं उनको, इसी वजह से हम लोग घर छोड़ दिए हैं। 5 साल से हम लखनऊ रहते हैं, हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, हमारे हस्बैंड वहीं ओला गाड़ी चलाते हैं और हम भी रहते हैं। आए दिन उनके एक भाई हैं शिवम सिंह, वो भी धमकी देते हैं तुमको मरवा डालेंगे, कुछ भी करवा देंगे, चौराहे तक जाना मुश्किल हो गया है, बच्चे जाते हैं गाली गुत्ता देते हैं, यहाँ तक कि सचिन सिंह खुद ही घर पे आके गाली गुत्ता देते हैं उनकी साइड से। जमीन को हमारे हथियाने में पूरा मदद कर रहे हैं, वो कहते हैं माननीय विधायक जी जो हैं हमारे पक्ष में हैं, मंत्री जी हमारे पक्ष में हैं, हम सब ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। और उम्र कितनी है दोनों? ये इस वाले बच्चे की 10 साल उम्र है और बड़े वाले लड़के की 12 से 13 साल उम्र है। ये दोनों भी मुकदमे में? हाँ, ये दोनों मुकदमे में हैं। हमारे ससुर 65 साल के, उनको भी मुकदमे में लिया गया, जबकि कोई भी घर पे नहीं था, सिर्फ हमारे हस्बैंड थे और कोई भी नहीं था। तो इस तरीके से हम लोगों के साथ दुर्घटना पे दुर्घटना हो रही है, सुनवाई कोई नहीं हो रही है, बस नाम निकलवाने की बात होती है, सुलह कर दो। सुशील त्रिपाठी सर बोले सुलह कर दो, हम मैटर सॉल्व करवा देंगे। ये क्या बात हुई सर, हमारी गलती भी नहीं है तो हम किस बात की सुलह करें। न्याय करने के लिए उनको सत्ता पे चुना गया है कि अन्याय करने के लिए? हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बच्चे पे कौन सी धारा लगी है? बच्चे पे सर 6 की 7 धारा लगी है, हमारे पास है, हम उसको मतलब दिखा सकते हैं आपको जो जो धारा लगी हुई है। और आए दिन हमारे हस्बैंड को सबसे ज्यादा परेशान किया है। क्या बोले, क्या कहे साहब? कहे हम देखते हैं जो होगा, देख पूरा हम मदद करेंगे, यही बोले सर जी। और हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। पर धमकी देते हैं सचिन सिंह हमारे हस्बैंड को हमें 5 साल से धमकी दे रहा, फर्जी केस में। एक बार सचिन सिंह हमारे गांव के हैं, वो मतलब प्रधानी को लेके बार बार परेशान करते हैं। और हस्बैंड भी प्रधानी लड़ नहीं, प्रधानी का मैटर, प्रधान जो हमारे हैं सर्वेश सिंह जो है प्रधान है प्रेजेंट टाइम पे, और उन्हीं को लेके उनका रंजिश है। हमारे हस्बैंड जो हैं उनके बीच बचाव के लिए उनके साथ थे, तो उनका उसी रंजिश को लेके वो बार बार परेशान करते हैं। 6 प्रधानों की रंजिश में जी कहते हैं दो मतलब ठाकुरों के बीच में बबना क्यों आया है, तो इसीलिए वो बार बार उनको परेशान कर रहे हैं। एक बार फर्जी मुकदमे में स्मैक में भेज चुके हैं। हमारे घर पे अगर कैमरा नहीं लगा होता, कोई सबूत हमारे घर पे नहीं होता, तो हमारे हस्बैंड आज भी जेल में होते। आपके घर पे CCTV? जी हाँ, हमारे घर पे CCTV कैमरा लगा था, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड बच गए। फिर भी 26 दिन जेल काट कर वो आए हैं और आए दिन एप्लीकेशन रोज डालते हैं, रोज मारपीट करने पे आते हैं, लेकिन हम लोग उनसे बाजते नहीं, कोई मतलब ही नहीं। हम 5 साल से हमारे हस्बैंड ओला उबर गाड़ी चलाते हैं, वहीं रहते हैं,
उनको आए दिन फर्जी फर्जी मामलों में दर्ज करते हैं। कोई भी मामला हो तो उनका नाम इन्वॉल्व कर दिया जाता है। अभी भी उनको धमकी दिया जाता है कि बबने को मार के फेंकवा दिया जाएगा। तो हमारी यही सारे जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि अगर ऐसी कोई हमारे घर पे घटना हमारे बच्चों को लेके हमारे हस्बैंड को लेके होती है तो उसके सर्व पहले जिम्मेदार सचिन सिंह होंगे, क्योंकि वही खुलेआम धमकी दे चुके हैं। हमारे हस्बैंड को कुछ भी होता है या किसी मैटर में वो इन्वॉल्व होते हैं इसके बाद, तो इसके पूरा जिम्मेदार सचिन सिंह ही है।